Hello friends, this is Jiten Singh. Welcome to एग्जाम टिप्स। एग्जाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी के क्लास नंबर 7। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये क्लास किन किन विद्यार्थियों के लिए है। जो विद्यार्थी स्टूडेंट 6 से 12 तक के विद्यार्थी हैं या जो तय करते हैं यूपी टेट वगैरह की, यूपी टेट एंड सुपर टेट, उसके साथ साथ यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, इसके साथ साथ एसएससी जीडी, ठीक है, और यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, यानी यूपी में और जितनी भी विभिन्न प्रकार की एग्जाम जो परीक्षा होती हैं, ऐसा कोई परीक्षाएं नहीं है जहां पर भूगोल ना पूछा जाता हो, जियोग्राफी। और इस क्लास से आपको कितने प्रश्न भविष्य में बन सकते हैं, हम उनको भी प्रॉपर तरीके से वर्णन करते चलेंगे, व्याख्या करते चलेंगे, और हम भरसक प्रयास करेंगे आपको बताने का। इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक में आप बने रहेंगे, ऐसा कुछ मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दो इसमें आ जाता है, स्ट्रेच किसे कहते हैं और चैनल किसे कहते हैं, ठीक है। अब काम दोनों के की होता है, थोड़ा हल्का डिफरेंट होता है दोनों में। देखो, ये एक वाटर बॉडी है, जल निकाय, और ये भी एक जल निकाय है, ठीक है। और ये क्या है, चेंज करता हूँ, ये एक लैंड बॉडी यानी जो वो भूमि है, लैंड भूमि है, ठीक है, लैंड माने भूमि। तो इसमें क्या है, इसके बीच देखो तो छोटा सा ये है ना, काटता हुआ दिखाई देता है, यानी इसका क्षेत्रफल जो जल निकाय का है स्टेट में थोड़ा होता है। लेकिन अब बात करें तो चैनल में ये भी वाटर बॉडी है, इधर भी वाटर बॉडी है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल इसका चौड़ाई ज़्यादा होता है, किसका, चैनल का। तो स्टेट का चौड़ाई कम होता है लेकिन चैनल का चौड़ाई ज़्यादा होता है, ठीक है। यही से आप से एक नंबर में प्रश्न पूछेगा कि चैनल में वाटर बॉडी की चौड़ाई ज़्यादा होती है कि कम होती है, इनमें से कौन सा सकरा होता है, कौन सा मतलब कि चौड़ा होता है। तो जल चैनल जो होते हैं वो क्या है, ये भूखंडों को हमेशा अलग करते हैं और जल निकायों को जोड़ते हैं। लेकिन जल निकायों में सबसे ज़्यादा चौड़ाई किसकी होती है, तो चैनल की होती है। नेक्स्ट, तुम्हारे किसी काम का नहीं है जो अभी ये है फिलहाल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये 101% आपकी परीक्षा में यहाँ पर से आएगा और निश्चित आता है, इसलिए इस टॉपिक पर पैनी नज़र बना करके चलिए, ठीक है। अब बोलते हैं कि मैकमोहन, मैं जिस तरह याद किया हूँ, जिस तरह मुझको अभी तक याद है, उस तरह आप भी याद करिए, ठीक है। कैसे, मैकमोहन, तो अब इसको मैकमोहन नहीं, अब इसको पढ़िए मनमोहन, ठीक है। तो मनमोहन इसको पढ़ेंगे, कहाँ पर है, देख ये कहाँ कहाँ पर है, तो ये चाइना और ये भारत के मध्य है। अभी हम प्रॉपर तरीके से आपको विद मैप से बताएंगे। लिखा है डूरंड रेखा, ये कहाँ है, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। थर्ड नंबर की है रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बताने वाले हैं मैक मोहन रेखा, जो भारत और चाइना के बीच में है। ये आपका नक्शा हो गया, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये इधर चीन है, ठीक है, चीन है, चाइना जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर आपको तिब्बत पड़ता है। पहला इंडिया का भाग था। जब देश आज़ाद हुआ था तब नेहरू ने चाइना वालों को दे दिया था, नहीं पहले तिब्बत हमारे देश का ही भाग है। अगर भविष्य में हो सकता है तो अच्छी बात है हमारे देश के लिए। अब एक यहाँ पर कौन कौन सी है, हमने पहले बताया था कि ये आपका भारत है, दिखाई देता है आपको, ये भारत है, जी इसकी बाउंड्री है। और ये आपका ये पड़ता है चीन, ये कहाँ पर पड़ेगा, ये कहाँ पर पड़ता है आपका, ये आपकी कुछ रेखा ऐसी बनी कटेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है, ऐसी कटेगी। तो क्या है, मैकमोहन रेखा आए, ठीक है। अब हमने बात करने वाले हैं, देखो यहाँ पर लिखा है ना ऑलरेडी, मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना के बीच में, हमने प्रॉपर तरीके से बता दिया है। अब इसका सेकंड नंबर में कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। अब बात करने वाले हैं भारत, एक मिनट मुझे समझ, हाँ,
ये लिखा है भारत, आपका भारत ही दिखता है। और ये आपका है अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है, डूरंड रेखा है। अफगानिस्तान ये है और भारत आपका ये है, कौन सा है, ये डूरंड रेखा है, जो ये सीमा रेखा है, डूरंड रेखा। अब बात करने वाले हैं हम रेड क्लिफ, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब रेड क्लिफ की जब बात कर लेते हैं तो सर रेड क्लिफ के सम्मान में या उन्होंने इस डिवाइड किया था रेखा को खींचा था, इसीलिए उनके नाम पर ही इस रेखा का नाम पड़ा है रेड क्लिफ। अब बात करने वाले ये कहाँ पर है, तो जो आपको ये लाइन ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ, ड्रॉ ऑलरेडी है ये, उसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ। ये सीमा रेखा है, ये आपका ये भारत है और ये पाकिस्तान है। तो जो पंजाब का क्षेत्र पड़ता है उस व्यक्ति को ये तक काटने की तमीज़ नहीं थी, कि अक्ल नहीं था कि कैसे सीमा रेखा देना है किसी देश की। तो जब आपका ये पंजाब पड़ता है ना, तो पंजाब का कुछ क्षेत्र कटकर पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इतना ये पंजाब सटा हुआ है पाकिस्तान से, क्योंकि जो जो आतंकवादी हमले होते हैं ना, तो ड्रोन के द्वारा ये पाकिस्तान से जो हथियार वगैरह होते हैं, बड़े बड़े स्नाइपर, बहुत सारे जो हथियार होते हैं जो देश को प्रभावित करते हैं आतंकवाद बढ़ाने में, ये ड्रोन के द्वारा पंजाब की ओर फेंक दिए जाते हैं। ओके, इसलिए इसकी इतनी बाउंड्री सटी हुई है पंजाब की। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पर आपका है रेड क्लिफ है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है रेड क्लिफ। उन्हीं के सर रेड क्लिफ के सम्मान में ये दिया गया था, मतलब सीमा रेखा उन्होंने खींची थी, उन्हीं के सम्मान में ये नाम पर पड़ी है ये सीमा रेखा। अब बात करने वाले हैं हम पाक जल डमरू, ये क्या है, चक्कर है। चक्कर गुरु जी कुछ नहीं है, कैसा है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। आपको मालूम पड़ा है ये आपकी इंडिया है, ये पुडुचेरी वगैरह दिखता है आपको, श्रीलंका और इंडिया में दिखा है। ये मदुरई तमिलनाडु में है और ये वैगई नदी किनारे बसी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखता है, गौर से देखा, लिखा है भारत, आपको इंडिया लिखा है ये, और आपको ये लिखा है श्रीलंका। आपको ये दिखता है यहाँ पर, ये ड्रॉ करते हुए, मैं फिर से एक लाइन क्लियर कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, ये गौर से आपको दिखेगी, ये दिखता है, ये क्या है, ये पाक जल डमरू मध्य है। अब मतलब पाक में आप समझ लें कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं भाई, पाक, ठीक है। ये है, देखो यहाँ पर लिखा भी है पाक स्ट्रेट, लिखा है ना, ये कितना कहाँ पर इसे अलग करता है, ये भारत को और श्रीलंका को ये अलग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जो अंडमान सागर है, कहाँ पर से किसको किसको अलग करेगा, भारत और थाईलैंड को ये अलग करेगा, ठीक है। भारत और थाईलैंड अंडमान सागर है। अगली तरह मूव करते हैं, हम इनको प्रॉपर तरीके से अभी नीचे हर तरीके से इनका वर्णन करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। 8 अंश डिग्री है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, ऐसे आप भूल जाएंगे, लेकिन जो तरीका हम आपको नीचे बताने वाले हैं आप उससे कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। 8 डिग्री, देखो मिनी मालदीव है। अब ऐसे मिनी का है, मतलब मिनी क्या है, मिनी मालदीव है, मतलब मालदीव छोटा है। अब इसको ट्रिक है, तरीके से आप कैसे याद कर लें, याद कर लीजिए कैसे। 8 अंश, 8 अंश जो डिग्री चैनल है वो कहाँ पर है, 8 डिग्री चैनल है, वो क्या, मिनी मालदीव है। आपको याद हो जाएगा, मिनी मालदीव, मिनी मालदीव कहाँ है, 8 डिग्री। फिर 9 डिग्री चैनल की बात कर लेते हैं, तो लक्षद्वीप और मिनिका, लक्षद्वीप और मिनिका के बीच में है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में पड़ेगा 10 डिग्री चैनल। अगर आप बात करेंगे दक्कन मार्ग की, ये क्या है, दक्षिणी अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। एक बार मैं फिर से रिव्यू करके बताता हूँ, मिनी क्या है, अगर जब कभी 8 अंश की बात आए तो मिनी क्या है, मालदीव है। नेक्स्ट है 9 डिग्री, जब कभी बात आ जाए तो लक्षद्वीप मिनी का है, लक्षद्वीप मिनी का है, मतलब लक्षद्वीप छोटा है, मिनी मतलब छोटा, मिनी का है, तो मिनी का दोनों में जुड़ा रहेगा। लेकिन आपको डिफरेंस क्या करना है कि मिनी का है और मालदीव किस में आएगा, और लक्षद्वीप और मिनी का किस में आएगा। तो मिनी का है और मालदीव आएगा 8 अंश 8 डिग्री चैनल में, लेकिन 9 डिग्री चैनल में आएगा लक्षद्वीप और मिनी का है। नेक्स्ट लिखा है 10 डिग्री की बात कर लेते हैं, तो अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह के बीच, मतलब बीच में है। फिर है डक्कन मार्ग, ये कहाँ पर है, डक्कन मार्ग है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डक्कन मार्ग, डक्कन मार्ग। देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है। लिखा है तस्मान सागर, तस्मान का सागर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। अब मैं यहाँ पर आपको जूम करके बताता हूँ कैसे तस्मान कहाँ पर है।
लिखा है ऑस्ट्रेलिया और ये तस्मान। ठीक है, ये कहाँ पर है, आपको दिखा दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये लिखा है कहाँ है भाई, ये तस्मान सागर। ठीक है, ये तस्मान सी होगा। और ये कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया ये न्यूजीलैंड के बीच में है। ओके, प्रॉपर तरीके से जो ये आपको सीमा रेखा दिखाई दे रही है यही है। लिखा है आपका 6 डिग्री चैनल, ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है निकोबार द्वीप समूह एंड सुपात्रा द्वीप में। 6 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ पर पड़ेगा, तो निकोबार द्वीप समूह और पड़ेगा ये सुपात्रा द्वीप पर। हाँ, हम कुछ राजधानी की बात कर लेते हैं जो कभी न कहीं हो सकता है कि आपकी परीक्षा में आए ना आए, लेकिन एक नंबर की कहीं ना कहीं आ जाती है। कौन कौन सा है, आपको पूरी नहीं याद हो, लेकिन जो देश के आसपास के जो राज्य हैं, वो सॉरी मतलब जो देश हैं, उनके तो आपको आने चाहिए। जैसे बीजिंग की राजधानी चाइना, चाइना की राजधानी जो है वो बीजिंग है। ठीक है, जो भारत है की राजधानी न्यू दिल्ली है, दिल्ली जिसको बोलते हैं। पाकिस्तान की है काबुल, काबुल अफगानिस्तान है। ये कहाँ पर पड़ता है, जैसे आपका भारत ये है, भारत आपका ऐसे पड़ता है, तो बगल में पाकिस्तान, इधर आपको पड़ेगा अफगानिस्तान। ठीक है, फिर क्या है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इससे आपको कोई मतलब नहीं, भविष्य में कभी नहीं पूछी जाने वाली है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड में बैंक है, ऐसे आप याद कर लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगी। थाईलैंड में बैंक है, यानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। लक्षद्वीप की कवरत्ती, मालदीव की माले। हाँ, अब आपको ये आ जाएगा, देखो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। ठीक है, अब लिटिल अंडमान और कार निकोबार, गौर से इसको देखिएगा। हाँ, मैं कल से निकाल लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, इसके बाद में क्या आएगा, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। अब हम इस तरीके से आप कैसे याद करेंगे, 3 से 4 बार अपने कॉपी में इसको लिखिएगा, और जिस तरह हमने आपको दक्कन पास अब बताएंगे अभी, तुमको वैसे भी लिखना है और याद कर लेना है, तुमको आसानी से तुमको याद हो जाए, कोई दिक्कत आसानी से, तुमको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। कैसा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अब कैसे, अब जो आपका आता है, हाँ, ये कार निकोबार आपको दिख रहा होगा गौर से, और ये लिटिल अंडमान के बीच में कौन सी है, ये कौन सी है, एक मिनट में कर देता हूँ, कौन सी है, 10 अंश चैनल है, ये कहाँ, ये जो है, देखो ऊपर, ये लिटिल अंडमान ऊपर है और कार निकोबार नीचे है, तो क्या होगा, ये होगा 10 अंश चैनल। नेक्स्ट, फिर इसमें क्या है, लिटिल अंडमान, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। हाँ, जैसे ये लिटिल अंडमान है, एक मिनट में हटा देता हूँ पूरा, में फिर से दिक्कत होगी। ये लिटिल अंडमान है, और ये दक्षिण अंडमान के बीच में कौन सा पड़ेगा, दक्कन चैनल। दक्कन चैनल की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, अब दिखेंगे तो ऐसे, ये आपको जो ये लाइनें दिखती है ना, ये वाली ये लाइन, ऊपर दक्षिण अंडमान और लेकिन नीचे लिटिल निकोबार। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, सुमित्रा मैदान, ये इसकी राजधानियाँ हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हमने 8 अंश बता दिए है। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय 9 डिग्री, 9 डिग्री बता दिया है, और 10 डिग्री बता दिया है। ठीक है, जैसे कि 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय। ठीक है, और ये लक्षद्वीप मिनिकॉय, और ये अंडमान और निकोबार, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार है ना, वही 10 अंश चैनल है। देखो 8 और 9 डिग्री को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, वो हम प्रॉपर से आपको बताते चलते जाएंगे। जैसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव, अवश्य लिखिएगा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव। ठीक है, अब मालदीव मिनी मतलब मालदीव छोटा है, आप तो आप ऐसे याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाए। कैसे, आपसे 3 से 4 बार अपनी बुक में लिखिए लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव। इनमें तो 3 तो आप सब तो याद ही कर पाएंगे, अगर इतना नहीं याद कर पाते तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है। आप दूसरा कुछ करिए जाकर, अपने जो भी आपको उचित लगता है, बिजनेस करें, कोई भी आपको जो वर्क करना है आप लोग वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 3 से शब्द याद नहीं होते तो आप में आपकी मेमोरी तो लास्ट है, तो फिर आप पढ़ना नहीं चाहते। लिखा है लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव। लक्ष्य, अगर हम बात करते हैं मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा है, 8 अंश
चैनल है। देखो ये आपका कौन सी, ये देखिए 8 अंश, ऊपर है मिनी कॉय, नीचे है मालदीव, हो गया 8 अंश चैनल। फिर हम बात करने वाले हैं मिनी कॉय और लक्षद्वीप में के बीच में कौन सा है, ये 9 अंश चैनल है। कौन से, मिनी कॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 अंश चैनल है। आगे खत्म आपका, कुछ नहीं, खत्म भाई, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो के लास्ट तक में बने होंगे उनके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस क्लास को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, और हो सके जितनी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी जो मेहनत है वो वसूल हो जाए ठीक है, कि काफ़ी समय लगता है किसी चीज़ बनाने रिकॉर्ड करने में, इसलिए इस वीडियो को जो जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। फैमिली फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव में जो भी पढ़ते हैं आप वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।